नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है इंडियन रेलवे में, जब कभी आप टिकट बुक करते हैं तो आपको रहता है कि भाई हमारी तो वेटिंग में आ चुकी है, तो ये वेटिंग आखिर कैसे करके कंफर्म होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मन में दिक्कत ये रहती है कि जो वेटिंग होती है कभी कभी आपकी आ जाती है RLWL। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो वेटिंग है आपकी RLWL, वो पहली बात क्या होता है, कितने नंबर तक कंफर्म होता है, इसको जब आप कैंसिल कराते हैं तो कितना रुपया आपको रिफंड मिलता है। मतलब कई सारे डाउट्स आपके मन में होंगे रिगार्डिंग RLWL, तो उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। साथ में जानेंगे दोस्तों कि यहाँ पर एक टर्म होता है RLWL के साथ RLGN, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये दो चीज़ें के बारे में बात करने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है देखिए वीडियो एंड तक, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। और अगर आप इंडियन रेलवे से ट्रैवल करते हैं तो आपके जो वीडियो है काफ़ी काम में आ सकती है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल MK, जहां अगर चैनल पर नए हैं आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए रेलवे के रिगार्डिंग ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आते रहता हूँ। सो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन रेलवे में कई प्रकार की वेटिंग्स होती है, जैसे आपका जनरल वेटिंग लिस्ट, तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट, पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट। तो आज की वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट और रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट के बारे में, कि ये क्या होता है, कितने नंबर तक कंफर्म होता है, सब कुछ। तो स्टार्टिंग करते हैं RLWL और RLGN से कि ये क्या होता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर इंडियन रेलवे में कुछ स्पेसिफिक स्टेशंस को रिमोट स्टेशन का दर्जा दिया हुआ है। यानी कि अगर आपकी जर्नी यहाँ से शुरू होती है या फिर यहाँ पर ख़त्म होती है, तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी हाई चांस रहते हैं कि आपका जो वेटिंग आने वाला है वो RLWL या फिर RLGN आ सकता है। यहाँ पर दोस्तों अब बात करते हैं कि RLWL और RLGN में क्या अंतर है। दोस्तों, दोनों जो है बिल्कुल सेम है, बस इनमें अंतर सिर्फ इतना सा है कि RLWL जो होता है वो आपका डायरेक्टली कंफर्म होता है और RLGN जो होता है वो पहले कन्वर्ट होता है RAC में, देन कन्वर्ट होता है कंफर्म में। इसके अलावा दोस्तों इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। हालांकि कई बार ये भी होता है कि कभी कभी आपकी जो स्टार्टिंग होती है, बुकिंग स्टेटस है, वो RLWL है और करंट स्टेटस चेंज हो जाता है आपका RLGN। तो इसका उल्टा भी होता है कि बुकिंग स्टेटस है आपका RLGN और जो करंट स्टेटस है वो हो गया आपका RLWL। दोस्तों, ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर होती हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कितने नंबर तक आपका RLWL कंफर्म हो जाता है। दोस्तों, इसमें मैं बात करने वाला हूँ आपसे एक नंबर दे के, भले ही आपकी ट्रेन यहाँ पर डेली चलती हो, ऑल्टरनेट डे चलती हो या वीकली ट्रेन चलती हो, साथ में डिफरेंट क्लासेस होते हैं यहाँ पे, जैसे फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, इकॉनमी, स्लीपर। तो मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक एवरेज नंबर मैं आपको दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। प्लस ये नंबर बताने वाला हूँ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल टाइम में, यानी कि ऑफ टाइम में, जब यहाँ पर पीक टाइम नहीं होता, यानी कि उस समय दिवाली, छठ पूजा, कोई समर वेकेशन या शादी वादी टाइम नहीं है, नॉर्मल टाइम में, उस समय दोस्तों ये होता है। क्योंकि पीक टाइम में तो RLWL बहुत ही मुश्किल से कन्फर्म होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका लास्ट के 5 दिनों में 20 तक रहता है RLWL, तो यहाँ पर काफ़ी हाई चांस रहते हैं कि वो कंफर्म हो जाएगा। हालांकि दोस्तों बाकी वेटिंग से मुकाबले में ये थोड़ा स्लो कंफर्म होता है। इसका रीज़न दोस्तों ये है, जैसे मान लीजिए किसी की यहाँ पर ट्रेन बुकड है, कंफर्म टिकट है M से लेके Z स्टेशन तक, और किसी की यहाँ पर वेटिंग टिकट है जो कि है M से लेके Z स्टेशन तक। अब दोस्तों रूल के अकॉर्डिंग जब यहाँ पर जो ये कंफर्म टिकट है वो कैंसिल होगा, उसके अगेंस्ट में जो है आपका ये वेटिंग कंफर्म होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होती है कंफर्म होने की, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंफर्म नहीं होता, दोस्तों होता है। यहाँ पर काम करता है बैकएंड में रेलवे का सीक्रेट प्रोसेस, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ आगे चल के। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं कि अगर आप अपने वेटिंग टिकट को कैंसिल करवाते हैं तो कितना रुपया आपको यहाँ पर रिफंड मिलता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो आपकी टिकट बुक होगी ऑनलाइन या बुक होगी ऑफलाइन। अगर आपके पास एक ऑनलाइन वेटिंग टिकट है और चार्ट बनने के बाद भी वो रहता है वेटिंग में,
दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा टिकट, और आपके सोर्स अकाउंट में पैसे कटे थे उसमें 3 से 5 वर्किंग डेज में पैसे रिफंड आ जाएंगे। और दोस्तों एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि ऑनलाइन टिकट में क्या होता है, आपको कन्वीनियंस फी प्लस जीएसटी लगता है जो कि रिफंडेबल नहीं होता, और बाकी दोस्तों ऑनलाइन में और ऑफलाइन में सेम ही रिफंड मिलता है। अब दोस्तों अगर आपका टिकट काउंटर से लिया गया है तो आपका जो चार्ट बनने का वेटिंग रह भी गया तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होगा। इस केस में दोस्तों क्या होगा कि आपका जो अगर आप चाहें तो एक अनरिजर्व्ड कोच से ट्रैवल कर सकते हैं। आपको ट्रैवल नहीं करना तो आप इसे काउंटर पर जाकर बोर्डिंग से आधा घंटा पहले तक जो है कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कितना रुपया रिफंड मिलता है। दोस्तों यहाँ पर अगर स्लीपर क्लास कैंसिल करने होने पे आपका वेटिंग अगर है तो 60 रुपये पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाते हैं। अगर आपका यहाँ पर एक एसी क्लास की टिकट है, भले ही वो फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास है, तो दोस्तों इस केसेस में आपको यहाँ पर 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाते हैं। दोस्तों आई होप क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं रेलवे के टिकट प्रोसेस के बारे में, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, 60 डेज पहले एडवांस रिजर्वेशन पीरियड जो होता है उसके तहत टिकट बुकिंग स्टार्ट होती है। लेकिन दोस्तों रेलवे जो है आपको सारी टिकट बुक करने का अधिकार नहीं देता। रेलवे यहाँ पर कुछ सीट तरह रिजर्व करके, जिसमें डिफरेंट कोटाज होते हैं, जैसे आपका जनरल कोटा, तत्काल कोटा, प्रीमियम तत्काल कोटा, लेडीज़ कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा, ड्यूटी पास कोटा, वीआईपी कोटा, फॉरेन टूरिस्ट कोटा, एचओ कोटा, मतलब कई सारे कोटाज होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है, चार्ट बनने तक अगर इनमें कुछ सीटें बच जाती हैं तो रेलवे क्या करता है कि इसके अगेंस्ट में आपकी जो वेटिंग टिकट है उसे कंफर्म कर देता है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि रेलवे कभी नहीं चाहता कि उनकी सीटें यहाँ पर ब्लैंक जाएं और जो वेटिंग पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पर ट्रैवल ना कर पाएँ, तो उसके लिए जब चार्ट बनता है तो ये सारी एक्टिविटीज़ दोस्तों बैकएंड में होती रहती है। इसे ही हम बोलते हैं रेलवे का सीक्रेट प्रोसेस। दोस्तों आई होप क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों मैं आपको देने वाला हूँ एक बोनस टिप जो कि आपकी हेल्प करेगा ये जानने में कि अगर आपकी टिकट आप बुक कर रहे हैं वो वेटिंग में आती है तो आपको क्या करना चाहिए, इंस्टेंटली कैंसिल करना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए कि आपका यहाँ पर कंफर्म होगा या नहीं होगा। दोस्त देखिए, यहाँ पर मान लीजिए आप टिकट बुक कर रहे हैं, आपकी टिकट आ गई वेटिंग में। अगर दोस्तों उसको आप ऑन द स्पॉट कैंसिल कराते हैं तब भी आपको सेम रिफंड मिलेगा। उसको अगर आप यहाँ पर चार्ट बनने के बाद कैंसिल करेंगे, ऑटोमेटिक कैंसिल होगा, तब भी सेम रिफंड मिलेगा। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर चार्ट बनने का वेट करना चाहिए और ऑब्जर्व करना चाहिए कि यहाँ पर जो कैंसिलेशन रेशियो है वो कितना है। अगर दोस्तों वो 80% से ऊपर है तो यहाँ पर काफ़ी हाई चांस रहेंगे कि आपकी टिकट जो है वो कंफर्म हो सकती है। दोस्तों फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आपका स्टेटस है RLWL 40/ करके वेटिंग लिस्ट 4। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में यहाँ पर 40 लोगों की टिकट जो है वेटिंग में आई हुई थी, जिसमें से 36 लोगों की टिकट यानी कि 90% लोगों की टिकट या तो कंफर्म हो गई, उन्होंने कैंसिल करा लिया। अब सिर्फ यहाँ पर 10% लोग, 4 लोग जो हैं बचे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि उनकी टिकट यहाँ पर कंफर्म होगी। दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी बहुत ही कम शब्दों में आपको समझाने का कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, पूछना हो, क्वेश्चन हो, तो आप लोग जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके बारे में आपको सही राय देने की। अगर दोस्तों आपकी टिकट बुक है, वो वेटिंग में है, आपको डाउट है कि वो कंफर्म होगा कि नहीं होगा, तो उसके बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको अपना PNR नंबर या फिर आपका करंट स्टेटस बोर्डिंग डेट जो है मुझे पिंक कर दीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। अगर वो टॉपिक हो आपके मेरी रिगार्डिंग इंडियन रेलवे जिस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो सोचते हैं कि इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब के लिए